हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, जय माँ करनी। और कैसे हो सब? चलो आज हम थोड़े क्वेश्चन शेयर कर लेती हूँ मैं आपके साथ। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें होगा आंसर 360। कितनी है? 360। अगला क्वेश्चन है, विश्व का वह महाद्वीप जिसमें से करक, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक संक्रिय स्थल से जुड़े हुए हैं। इस स्थल संधि का क्या नाम है? तो उस स्थल संधि का नाम है पनामा। क्या नाम है? पनामा उस स्थल संधि का नाम है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन से दो शोध संस्थान स्थापित है? तो इसमें पहला तो है मैत्री तथा दूसरा है दक्षिणी गंगोत्री। कौन सा है? पहला है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री दूसरा है। अगला क्वेश्चन है, जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो इसमें होगा 97% भाग, 97% भाग लगभग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यवस्थित महासागर कौन सा है? तो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यवस्थित महासागर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार या उत्पत्ति के आधार पर हिमालय तथा आल्प्स किस श्रेणी के पर्वत है? तो ये है वल्लित पर्वत। कौन से हैं? वल्लित पर्वत के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ज्वालामुखी पर्वत अथवा ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बने किन्हीं दो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताओ। तो इसमें पहला तो है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा दूसरा है जापान का फ्यूजियामा। कौन सा है? पहला है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और दूसरा है जापान का फ्यूजियामा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम कितना देशांतरीय विस्तार है? संख्यात्मक रूप से पूछा गया है। तो इसमें है लगभग 29%। कितना? लगभग 29, 29। अगला क्वेश्चन है, विशाल हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन कहलाता है? तो इसे हम मौसम कहते हैं। मौसम कहते हैं हम इसे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दीर्घकालीन मौसम किसे माना गया है? जलवायु को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? इसे जलवायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर कहा जाता है? तो मानसूनी जलवायु, हम भारत की जलवायु को मोटे तौर पर हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। अरबी भाषा के मौसम से मानसून शब्द लिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थिति किस कटिबंध में है? तो यह उष्ण कटिबंध में है। किस कटिबंध में? उष्ण कटिबंध में बताई गई है। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो यह समुद्र से स्थल की ओर बहती है। कहाँ बहती है? समुद्र से स्थल की ओर यह बहती है। थैंक यू गाइज।